हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप कुमार सरकार। वेलकम टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों, आज मैं आपको तुलसी के बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, इसको कैसे उगाया जाता है, इसका कैसे सॉइल होना चाहिए, किस मौसम में ये बेहतर इसका ग्रोथ होता है, और दोस्तों इसका जो मेडिसिनल वैल्यू है उसको भी मैं पूरा उसके बारे में भी मैं पूरा आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरा चैनल में, मेरा वीडियो पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में घंटी का बटन भी दबाइए और ऑल बटन भी दबाइए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो तुलसी है इसको वैष्णवी के नाम पे भी परिचित है। ये वैष्णवी नाम में भी इसको जाना जाता है। ये तुलसी 3 प्रकार का होता है। एक तो हो गया श्यामा तुलसी, जो कि कृष्ण तुलसी के नाम पे परिचित है। दूसरा हो गया रामा तुलसी, जो कि मेरे पास है नहीं। और तीसरा जो है ये है बना तुलसी, जो कि आमतौर पे जो घर पे हम देखते हैं, उगाते हैं। तो दोस्तों, इसका जो तीन प्रकार, एक तो हो गया कृष्णा तुलसी, एक हो गया रामा तुलसी, और तीसरा हो गया बोना तुलसी। तो दोस्तों, ये जो कृष्णा तुलसी आप देख रहे हैं, इसका जो पत्ता है, इसका जो स्टेम है, ये थोड़ा सा अलग कलर सा है, थोड़ा ब्राउनिश कलर है, और थोड़ा पर्पल कलर भी इसमें दिखता है पत्ते के अंदर। तो ये जो तुलसी है इसको हम कृष्णा तुलसी या तो श्यामा तुलसी के नाम पे जानते हैं। और दूसरा जो है ये बना तुलसी है। और जो राम तुलसी, वो बना तुलसी के तरह ही है, वो भी कहना ग्रीनिश हरा होता है। और साथ में जो है डिफरेंस इतना ही है ये रामा तुलसी का जो पत्ता है वो थोड़ा बड़े साइज़ का होता है, और उसका जो डिज़ाइन है, थोड़ा पत्ते का डिज़ाइन भी थोड़ा सा अलग सा होता है। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं तुलसी, ये इसका कुछ बात हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसको पूजा करते हैं हम लगभग सभी के घर पे, हिंदुओं का सभी के घर पे ये अलग से आंगन में इसका जो तुलसी मंदिर बनाते हैं, और उसमें उसका पूजा किया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो पत्ता है, ये हमें कुछ चीज़ जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। पत्ते को जैसे सूरज जैसे निकल जाता है तो उससे पत्ते को तोड़ना नहीं चाहिए, और जैसे सूरज ढलता है वो तभी पत्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। और इस पत्ते को जो है हम पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। केवल जो है श्री कृष्ण जी का चरणों में ही ये पत्ता हम इसको चढ़ाते हैं। दूसरे को इस पत्ते को जो है हम उसको चढ़ाना नहीं चाहिए किसी के चरणों में। केवल श्री कृष्ण जी के चरणों में ही इस पत्ते को हमें चढ़ाना चाहिए। तो बाकी जो है दूसरा एक तो है इसका, और एक है जो अगर आप इसको फेंकना चाहते हैं, अगर ये ख़राब हो जाता है या तो मर जाता है, तो अगर फेंकना चाहते हैं तो इसको कहीं अच्छा जगह पे फेंकिए, कहीं गंदगी जगह पे मत फेंकिए। दूसरा जो है इसको कभी भी कहना ऐसे जगह पे रखिए, ऐसे जगह पे मत रखिए जहाँ पे आपको कहना आने जाने में तक ये कहीं टच हो जाए, कहीं इसको चोट लगे, तो ये कहना आपको देखना चाहिए। इसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ये बहुत ही बेहतरीन है। ये कहना हर्ब का क्वीन है। ये जो जड़ी बूटियाँ हम कहना मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं, और हमारे शरीर के लिए, हमारे जो सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। इस पत्ते के रस में आप इसमें विटामिन्स भी है, जैसे ए विटामिन्स, देन के विटामिन्स, देन आपको सी विटामिन्स भी इसमें होता है। साथ में इसका मिनरल्स भी बहुत सारे हैं, जैसे मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, और आयरन भी है। तो आपको पता चल रहा है कि इतना सारा जो है इसमें मिनरल्स, इतने विटामिन्स जो कि जिसके अंदर है, तो इसका मेडिसिनल वैल्यू भी कितना होगा, और कितना इसका जो यूज़ है बॉडी में, तो उसका आपको पता चल रहा है। तो दोस्तों, इसको जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे पत्तियों को हम तोड़ते हैं, इसको तोड़ना भी कहना आप थोड़ा सा आराम से तोड़िए, और तोड़ने के बाद
इसको मतलब कहना क्षमा मांगिए इससे, ताकि हमने पत्ता तोड़ा, इसको जो चोट पहुंचा है उसके लिए क्षमा मांगिए। क्योंकि ये एक मतलब पूजा करते हैं जिस पौधे को, उससे अगर हम पत्तियाँ तोड़ रहे हैं तो कोई भी मतलब आपको भी मतलब कहना थोड़ा सा इसके बारे में जो है आपको थोड़ा सा रिग्रेट होना चाहिए, ताकि हम पत्तियाँ को तोड़ रहे हैं। तो दोस्तों ज़रूर पत्तियाँ तोड़ के हम क्या करते हैं, इसका रस निकालते हैं। अगर इस रस को थोड़ा जिंजर का रस निकाल के उसके साथ में अगर थोड़ा सा हनी होगा तो बहुत ही बेहतरीन जो है आपका जो वैल्यू है इसका वो बढ़ जाता है। और इसको खाने से आपका बहुत सारी जो बीमारी हैं वो उसको कंट्रोल होता है। तो इसका जो बीमारी कंट्रोल होता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बढ़ाता है, और इसको जो हमारे जो कोल्ड कॉफ एंड जो जिसका कोई सांस का कष्ट है तो उसके लिए भी वो बेहतरीन है। तो नेक्स्ट जो है ये एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटी कैंसर भी है। बहुत सारे रोग जो है ये निरामय करता है। जैसे ये डाइजेशन सिस्टम को भी बढ़ाता है। आपको अगर भूख का मतलब कहना प्रॉब्लम है, भूख नहीं लगता है, तो इसको आप खाने से आपका भूख भी लगेगा और आपका जो डेवलपमेंट है आपका भी मतलब कहना ग्रोथ ठीक ठाक होगा। बालों के लिए और आपका स्किन के लिए ये भी बहुत बेहतरीन है इसका यूज़ करने से। तो दोस्तों जिसका इतना मेडिसिनल वैल्यू है तो ज़रूर इसको घर पे उगाना चाहिए। तो इसको उगाने के लिए हमें मतलब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ताकि इसका कैसा सॉइल होना चाहिए, कैसा किस वेदर में ये अच्छा ग्रो करता है, कब इसको प्लांटेशन करना चाहिए, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए मैं धीरे धीरे आपको सभी के चीज़ के बारे में जानकारी देता हूँ। फर्स्ट जो है इसका सॉइल में ऐसे मतलब जो सॉइल है, आप इसमें जो मिट्टी है ये तो ब्लैक सॉइल या तो आप मतलब क्या ना गार्डन सॉइल ही है, गार्डन सॉइल ले सकते हैं। साथ में थोड़ा सैंड मतलब 50% अगर आपका गार्डन सॉइल होगा तो 30% आपका कंपोस्ट एंड 20% आपको सैंड मिला के इसका मिट्टी तैयार करना पड़ेगा। और ताकि इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है ये वेल ड्रेन भी होना चाहिए, पानी जमा नहीं रहना चाहिए। ये सारे पौधों के लिए अगर गमले में अगर पॉट में अगर लगाएंगे तो जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक रखना पड़ता है। तो दोस्तों इसके लिए जो क्लाइमेट है ये हॉट क्लाइमेट में ये बहुत इसका ग्रोथ होता है। साथ में अगर बारिश भी होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो बारिश जो रेन वाटर है इसके लिए बहुत ही अच्छा है। रेन वाटर में थोड़ा एसिड होता है क्योंकि इसका सॉइल में थोड़ा एसिडिटी होना चाहिए ताकि इसका ग्रोथ अच्छा हो। तो इसीलिए रेन वाटर मतलब जब बरसात का सीज़न आता है तभी इसका जो ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसका जो सॉइल मिक्सचर में अगर कंपोस्ट है तो उसमें एसिडिटी होता है, तो उसके लिए काफ़ी हो जाता है। और साथ में अगर रेन वाटर भी है तो फिर बहुत ही अच्छा है। रेन में ये बहुत डेवलप करता है, बहुत ग्रोथ होता है। तो दोस्तों ऐसे ह्यूमिडिटी एरिया में जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो और हीट भी मतलब अगर टेम्परेचर भी ज़्यादा है तब भी मतलब इसके लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों सॉइल टेम्परेचर आपको पता चला। नेक्स्ट जो है आपको प्लांटेशन, इसका सीड से उगाया जाता है। इसका सीड्स हाँ दोस्तों ये एक चीज़ और मैं बताता हूँ। इसका जब सीड्स निकलता है, इसका जो फूल निकलता है मतलब नॉट सीड्स, जब फूल आ जाता है तब इसको फूल को जो है तोड़ देना चाहिए, तभी मतलब इसका जो ग्रोथ ठीक ठाक रहेगा और इसको बढ़ेगा और देखने में मतलब क्या ना वो इसका जो ग्रोथ है वो अच्छा होगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन सीड्स अगर एक बार आ जाए तो मतलब फूल आ जाए उसके बाद सीड्स निकलना शुरू हो जाता है, तो फिर सीड्स जैसे ही हो जाता है तो फिर इसका ग्रोथ जो है वो ख़त्म हो जाता है और साथ में मतलब ये धीरे धीरे ख़राब भी हो जाता है। तो दोस्तों अगर पौधा चाहिए ठीक ठाक तो जैसे ही फूल आता है तो उसको तोड़ दीजिए और पौधे को ग्रोथ जो है उसको मतलब बरकरार रखिए। तो नेक्स्ट जो है आपका सॉइल हो गया। आप क्लाइमेट भी है, बरसात में इसको बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। तो इसके लिए खुला जगह मतलब बरसात में पानी में रखिए, कोई बात नहीं। बरसात के कारण मतलब इसका जो डेवलपमेंट है इसी टाइम मतलब इसका बहुत ही ग्रोथ होता है और अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों जिसका इतना मेडिसिनल वैल्यू है, जिसको पूजा किया जाता है, जिसके पत्ते पूजा के लिए चढ़ाया जाता है, तो उसको फिर हम घर पे उगाएं। तो उगाने के लिए क्या क्या मतलब आपको चाहिए
क्या कैसे कैसे उसका सब कुछ मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ज़रूर उगाएं मेरे। लेकिन एक बात है, जिस पौधे को आप पूजा करते हैं, जो मतलब जो पूजा मंडप मतलब पूजा ये तुलसी मंदिर में जो पौधा होता है उससे पत्ता मत तोड़िए। दूसरा पॉट में आप उगाएं, बहुत सारा पॉटों में उगाएं ताकि आपको ज़्यादा तुलसी पत्ता मिले और ज़्यादा आपको उसको यूज़ कर सकते हैं। ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। साथ में घंटी का बटन भी दबाइए और ऑल बटन का भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।